हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे बालों को इग्नोर करो यार। अभी मैं हूँ हरिद्वार में। मैं अपने पापा के साथ घूमने आया हुआ हूँ हरिद्वार, क्योंकि सैटरडे संडे मेरे वीक ऑफ होता है, तो मैंने सोचा कि कहीं पे घूम के आते हैं। हम कल रात को 12 बजे करीब कश्मीरी गेट से बस में बैठे थे और आज सुबह यहाँ पे 6 बजे करीब पहुँचे। बस मैंने ऑनलाइन बुक की थी मेक माई ट्रिप से। बस का नाम था क्राउन ट्रेवल्स, बट एक्चुअली में वो क्लाउन ट्रेवल्स था। इसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल भी मेट नहीं हुई थी, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। मैंने सोचा था कि मैं आके ही वीडियो बनाऊंगा, जो भी है जैसा भी है। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं हरिद्वार और सुबह 6 बजे पहुँचे हम यहाँ पे। और आते ही हमने सबसे पहले होटल ढूंढा। होटल हमें मिल नहीं रहा था, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा था। बट अभी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो रखे। एसी वाले रूम का पर नाइट का लाइक अराउंड 2000 रुपीज़ पड़ रहा है। हमें एक सस्ता धर्मशाला मिला है, एक्चुअली में सस्ता धर्मशाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे होटल मिला है 800 रुपये पर नाइट के हिसाब से, एसी वाला रूम। हाय सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि है ब्रश करना और 2 नंबर, ये दोनों ही हमारे हो चुके हैं। अब हम जाएंगे नहाने। जाने से पहले मैं आप लोगों को कमरा दिखा दूं तो ये है हमारा कमरा। यहाँ से हम एंट्री करेंगे और ये पापा लेटे हुए हैं। यहाँ पे डबल बेड है, एक एसी लगा हुआ है, एक आधी टूटी हुई कुर्सी है और ये टीवी लगा हुआ है जो कि कभी चलेगा नहीं। और ये हूँ मैं। यहाँ पे एक मिरर भी है। सुबह सुबह इन गलियों में चलने से पता नहीं क्यों एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी अंदर से, जो दिल्ली में कभी नहीं होती। नहाने के बाद हम लोग भी कचौड़ी खाने आएंगे। चलते चलते हम लोग पहुंच गए गंगा किनारे और यहाँ पे सुबह से ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से लेके बड़े बूढ़े तक हर एज के लोग यहाँ पे मौजूद थे और सभी के चेहरों पे एक अलग सी मुस्कुराहट थी। और हो भी क्यों ना, आखिर ये देवभूमि जो है। पानी का बहाव आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ था और सिर्फ पानी का बहाव तेज़ ही नहीं था, ठंडा भी बहुत था। मैं अपना कैमरा ऑन करके बस ऐसे खड़ा था। आसपास यहाँ पे बहुत शोर था, इसलिए मैं बोल के वीडियो बना नहीं सकता था। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन पकड़ा दिया, बोला कि एक वीडियो बना दो, और मेरे पापा ने मेरी इतनी अच्छी वीडियो बनाई। देखो, पानी का बहाव इतना तेज़ था कि बिना सहारे के खड़े रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन यार गंगा जी में आए तो डुबकी तो लगानी पड़ेगी। उसके बाद वो लड़का फिर कभी नहीं दिखा। एक डुबकी लगाने के बाद ही मुझे पता चल गया था कि मैं इन सब चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं बनाऊँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ऊपर आ गया। नहाने के बाद हमने अपने कपड़े चेंज किए। नहाने के बाद एक अलग सी शांति मिली। पेट में चूहे लॉन्ग जंप और हाई जंप लगा रहे थे, इसलिए हमने बिना टाइम वेस्ट करते हुए एक प्लेट कचौड़ी खाई। द टेस्ट वॉज अमेजिंग। इट वॉज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली की कचौड़ी। कचौड़ी खाते ही हम दोनों की भूख और ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए हम लोग चले गए रेस्टोरेंट ढूंढने। एंड वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर द फेमस दादा बोगी होटल, बिकॉज वहाँ पे हमें ऑथेंटिक बंगाली खाना मिलेगा। सी द प्लेट ऑफ हैप्पीनेस। खाना खत्म करने के बाद हमें जाना था मनसा देवी। चढ़ाई करने से पहले मैंने यहाँ से ये 2 पैकेट्स ले लिए थे, इसमें प्रसाद था। ओके, मैं यहाँ पे खाना बता दूँ हमने खाना क्या खाया। सो खाने में था भात, दाल, बेगुनी, सुक्तो, पापड़, चटनी। यहाँ से हम लोग पैदल चल के ऊपर जाएंगे। ये लगभग 2 किलोमीटर करीब है। तो यार यहाँ पे जैसा कि पीछे देख सकते हो रोप वे भी है यहाँ पे, बट हमने सोचा कि जब भगवान के दर्शन करना है तो थोड़ी मेहनत करके चलते हैं, है ना। मजाक कर रहा हूँ यार, एक्चुअली इतने पैसे नहीं है मेरे पास। लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। सो ये मनसा देवी की एंट्री है। यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन गर्मी हद से ज़्यादा थी, इसलिए हम सब पसीने में बिल्कुल नहा रहे थे। इसके आगे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे उतरने लगे। चढ़ाई में जितना टाइम लगता है, ट्रस्ट मी, उतरने में उससे आधा भी नहीं लगता। खैर ये टाइम लैप्स है, इसलिए इतना फास्ट फॉरवर्ड है। धीरे धीरे यहाँ पे भी भीड़ और बढ़ती जा रही थी। इसके बाद हम दोनों को जाना था गंगा आरती देखने, तो हम लोग चले गए हर की पौड़ी घाट के तरफ। इट वॉज अराउंड 5 PM, बट वहाँ पे लोग 4 बजे से ही जाने लग जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जाती है। जस्ट लुक एट द क्राउड। यहाँ पे जितनी शाम और ढलेगी उतनी ज़्यादा और भी ज़्यादा भीड़ बढ़ती जाएगी। हम भी एक जगह ढूंढ के वहाँ पे बैठ गए, क्योंकि बाद में फिर ये जगह भी नहीं मिलती। ये एक्चुअली आरती के सामने वाली बिल्कुल ऑपोजिट वाली जगह थी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ थी। हम लोग करीब 5 बजे से लेके 7 बजे तक वहीं पे बैठे थे। आरती का टाइम अराउंड 7 बजे का ही है, तो कुछ देर में आरती शुरू होगी। This sacred Ganga Aarti is something which I could never expect in Delhi. The environment was full with positivity. शाम के टाइम पे मार्केट्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे, एंड एज़ कम्पेयर टू डे इस टाइम पे भीड़ और भी ज़्यादा थी। हमने यहाँ मार्केट के थ्रू थोड़ा वॉक किया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम लोग होटल एक बार में खाना खा के चले आएंगे। सो हमने ऑर्डर किया था एक मसाला डोसा इनका बहुत ही ज़्यादा एवरेज था। इट वॉज नॉट दैट मच गुड, बट एट द सेम टाइम नॉट बैड। डिनर करने के बाद वी विल रिटर्न टू द होटल, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी भी उठना है। अब क्योंकि हम हरिद्वार में हैं तो कुछ मीठा खाना तो बनता ही है, इसलिए हमने खाया एक गुलाब जामुन। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी आई विल पोस्ट अनदर वीडियो फॉर डे 2। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।